स्वागत है आप सभी का। तो शाम के 7:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की दिन भर की खबरों से रूबरू होने का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज की बड़ी खबर की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बुलेटिन में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच के मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो जो सीबीआई जांच की बात कही, जो आदेश हाईकोर्ट ने दिया, उसके खिलाफ अब देश की सर्वोच्च अदालत में मामला चला गया है। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो एक शिकायतकर्ता ने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, एक पति और पत्नी को का रिश्तेदार बताते हुए आरोप लगाया था कि उनके खाते में झारखंड के एक व्यक्ति ने काम करवाने के एवज में भारी भरकम रकम डाली थी। तो देहरादून पुलिस ने अपनी जांच में आरोपों को खारिज किया था, लेकिन मामला जब अदालत में पहुंचा है तो अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हाईकोर्ट ने, लेकिन हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। और इस मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि न्यायालय का मामला है और इसका पूरा अध्ययन किया जा रहा है। इसका पूरा हल भी अदालत के जरिए ही निकलेगा और सच सबके सामने आएगा। मसला है और मैं समझता हूं कि न्यायिक दृष्टि से ही उसमें काम किया जाएगा और जो चीजें होंगी वो सब स्पष्ट हो जाएंगी। और इस मामले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने तंज कसा है। स्वामी ने ट्वीट कर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि तीसरी आंख खुल गई है। तो ये तंज है और तंज के अपने आप में बहुत सारे मायने हैं, जो खुद उन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। क्योंकि जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है तो कोई भी जो पंडा पुरोहित हैं वो इसके पक्ष में नहीं है, लगातार नाराजगी अपनी दिखाते रहे हैं। तो फिलहाल तंज करते हुए लिखा है कि भगवान की तीसरी आंख खुल रही है। तो इशारों में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तंज कसते हुए कहा है, सीबीआई जांच के बहाने निशाना साधा है और कहा है कि भगवान की तीसरी आंख खुल रही है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करें तो वो किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन अपने बयान वो बेबाक तरीके से देते हैं। फिलहाल ट्वीट उन्होंने किया है और तंज कसा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। तो ये अब बयान आया है प्रशांत भूषण का। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिस निष्पक्षता के साथ नैनीताल हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है, वो फैसला वाकई में सराहनीय है। और वहीं आम आदमी पार्टी, जो कि अब उत्तराखंड में चुनाव भी लड़ने जा रही है, वो भी नजर बनाए हुए उत्तराखंड की हर हलचल पर। तो आम आदमी पार्टी ने भी हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफे की मांग कर डाली है। और विपक्ष हमलावर है, जाहिर सी बात है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। हालांकि स्टिंग वाली राजनीति जिसका वो खुद भी शिकार हुए थे, उस पर भी सवाल वो जरूर उठा रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश और मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करने की बात, मेरे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में देखता हूँ पूरे प्रसंग को। मुझे उसका पीछे का इतिहास क्या है वो नहीं दिखाई देता। माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि एक कंप्लेंट जो हमारे सामने आई है और उसके अंदर कुछ बातें हैं, जो तथ्य हैं वो बड़े गंभीर हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। इसलिए हम सीबीआई को जांच का आदेश देते हैं और 2 दिन के अंदर एफआईआर दायर करने का हुक्म देते हैं। तो ये एक गंभीर आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का और उसके आलोक में मुख्यमंत्री के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुख्यमंत्री का पद एक बड़ा पद होता है और आप भी मुख्यमंत्री रहे, वो भी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जो बात पिछले 3.5 साल में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कही, जीरो टॉलरेंस की, मुख्यमंत्री ने खुद को ये बताया कि मैं ईमानदार छवि का नेता हूं। ऐसे में प्रेशर, आपको नहीं लगता कि प्रेशर भी है दोनों साइड से, कांग्रेस की साइड से भी और बीजेपी की साइड से, खुद उनके ऊपर भी? हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हमको तो घेरा जा रहा था। तो एक घेरा जाना और एक जो है
स्वस्फूरित तरीके से किसी ऐसी घटना में लिप्त हो जाना, दोनों में भारी अंतर है। यह सवाल एक बड़ा सवाल है कि क्या उत्तराखंड केवल स्टिंग की राजनीति में इस तरीके के ही चीज़ों में उलझा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सारे उत्तराखंड को विचार करना चाहिए। जब मैं कह रहा था कि इस पर विचार करिए, तब तो भाजपा कह रही थी जय स्टिंग देवता तुम्हारी जय हो, तुम ही हो माँ बाप, तुम ही हो भरता, तुम ही हो कर्ता, कह रही थी। दुखद है ये। अब भाजपा जो है कोई राग बदल रही है तो उनसे पता करिए। हम तब भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, स्टिंग राजनीतिक अस्थिरता के लिए एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत घातक है। बातचीत के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनके वक्त में जो प्रकरण रहा, जिस तरीके की स्थितियां रही, वो बिल्कुल इस केस से अलग है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, और केस कितना सही और कितना गलत है इसका फैसला कानून करेगा। और जो आदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है, उस पर अब सीबीआई को आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो चुनाव से पहले किसी भी विपक्ष के लिए सरकार के खिलाफ ऐसे आरोप संजीवनी का काम करते। फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। इससे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के जो असली चेहरा है वो सामने आता है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और प्रदर्शन भी हुए इसके खिलाफ। कांग्रेस के नेता धीरेन्द्र प्रताप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका है और इस्तीफे की मांग की है। तो आरोप यही लगा रही कांग्रेस की जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसी के मुखिया पर अगर इस तरह के आरोप लगे तो वाकई में उन्हें पद में रहने का अधिकार नहीं है। तो चलिए, सियासत गर्म है, कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है। तो बीजेपी का कहना है कि इस मामले में कभी सीएम को पार्टी बनाया गया, ना कभी कोई नोटिस उनको सर्व हुआ है, ना ही उनका पक्ष अभी तक जाना गया है। तो फिर बगैर ये सारी कार्रवाई हुए सीबीआई जांच के आदेश कैसे दे दिए गए? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने क्या दिया। हम ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट है, दिस इज फुल ऑफ सीरियस लूप होल्स। और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किसी तरह का कोई केस बनता नहीं है, क्योंकि कंप्लेनेंट ने जब ये कह दिया कि कोर्ट में मैंने झूठ बोला, गलत जानकारियां दी, तो मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा किस बात पे? अदालत के ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रथम दृष्टिया ये चीजें ऐसी हो रही है। वो एक है कि भाई इसमें टू क्लियर द डाउट्स, इसकी जांच हो जानी चाहिए। दरअसल जो आरोप लग रहे हैं इसमें सीधे मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया, बल्कि एक शख्स का नाम आया जिसके बारे में कहा गया कि वो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। उस शख्स का नाम है हरेंद्र रावत। तो यही कहा गया कि झारखंड से उनके खाते में 25 लाख की रकम डाली गई और वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जिन्होंने पूरे मामले को ब्लैकमेलिंग का मामला बताया है। तो इससे पहले भी उन्होंने नेहरू कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उनकी पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सविता रावत। वहीं हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले के बाद प्रोफेसर हरेंद्र रावत ने खास बातचीत की है न्यूज़ 18 से। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत से जुड़ा जो हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो ताज़ा प्रकरण है, उसमें जो डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत थे, जो शिकायतकर्ता थे, जिन्होंने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी संबंधित लोगों के खिलाफ, डॉक्टर रावत हमारे साथ हैं। हम जानते हैं उनसे कि ये पूरा मैटर क्या था और अब उनके आगे की क्या राय है। सर, जब आपने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हाँ, नेहरू कॉलोनी थाने में, ये मैटर क्या था सर? पूरा मामला क्या था? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने तो फेसबुक में देखा, उन्होंने कोई व्यक्ति तथाकथित, क्या नाम है, उमेश शर्मा, मेरा अकाउंट का नाम ले रहा है कि आपके अकाउंट में वहाँ से पैसे आए। तो जैसे ही मेरा नाम आया तो मैंने सोचा कि ये आरोप लगा रहा है तो जांच करानी चाहिए। तो मैंने तुरंत डीआईजी को लेटर लिखा, एसआईटी को, कि मेरे सारे अकाउंट्स की जांच करो कि क्या इसमें कोई पैसा जमा हुआ है, क्योंकि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। ना मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता, ना मेरा कोई संबंध, मेरी सर्जरी हो रही थी, मैं बीमार हूँ, इस वजह से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मैंने जो है जब जांच कराई तो एसआईटी से वहाँ से आ गया, सारे बैंकों ने लिख के दे दिया कि हमारे इस अकाउंट में झारखंड से कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। तो मैंने वो तब मैंने नेहरू कॉलोनी में रिपोर्ट की।
तो सर इसमें आपकी मिसेज का यानी डॉक्टर सविता का नाम भी था, तो क्या पूरा आरोप क्या था, आरोप क्या लगाया था वो पत्र ये में? कहता था कि डॉक्टर सविता राव, मेरी वाइफ जो है वो त्रिवेंद्र जी की मिसेज की बड़ी बहन है, ये हमारी रिश्तेदारी है। हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनकी मिसेज की बड़ी बहन तो कोई और है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सविता रावत उनकी बड़ी बहन है, तो इस बात का मैंने विरोध किया। मैंने कहा जब हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो कैसे कह सकते हो, सोशल मीडिया में डाल सकते हो, तब मैंने रिपोर्ट की थी। तो इन्होंने क्या किया था सर, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या क्या कुछ आरोप? ये तो कहते थे कि 25 लाख वहाँ से जमा हुआ है। अच्छा, तो मैंने कहा जांच करिए उसमें। मैंने SIT को लिखा कि आप मेरे सारे अकाउंट, सारे बैंकों को चिट्ठी लिखी कि आप बताएं, क्या मुझे जानकारी है नहीं, मेरा तो कॉलेज है, तो हमारे अपने छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, तो कॉलेज में हमें क्या पता चलेगा। तो मैंने कहा क्या पता कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो। फिर मैंने ये कहा कि किसी भी के भी अकाउंट को आप पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, ये अपराध है। इस बात का मैंने विरोध किया था। क्यों? जब मुझे पता ही नहीं है किसी प्रकार से, तो पॉलिटिकल एम पूरा करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हो। लगभग सर कितने बैंकों में आपके खाते होंगे जो अकाउंट इन्होंने फेसबुक पे डाले थे? ये 5-6 बैंकों में, अच्छा, 8-10 अकाउंट्स हैं। मेरा कॉलेज है, हमारे परिवार में सारे लोग नौकरी पैसा वाले लोग हैं, मेरे बेटे, मेरी बहू हैं, हॉस्पिटल है मेरा, डेंटल हॉस्पिटल, तो नेचुरली 5-7 अकाउंट नंबर होंगे। उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, इस बात का मैंने विरोध किया। तो सर इसमें तो फिर बैंक पे भी आरोप बनता है कि उन्होंने आपके अकाउंट नंबर कैसे पब्लिक कर दी? अब ये तो पता नहीं कैसे करके लिए उसने, मुझे नहीं मालूम इस चीज़ की जानकारी। एक सवाल सर और महत्वपूर्ण, कि आप डॉक्टर रावत हैं, CM त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, क्या केवल यही कनेक्शन जोड़ा गया या आपका कोई संबंध भी था? हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, केवल यही उनकी, जब वो कृषि मंत्री थे तो मैं सलाहकार था। मैंने कुछ साल एक साल सलाहकार के रूप में काम किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ऑन डेपुटेशन में आया था। बस ये लोग लिख जोड़ते, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना कोई मेरी जान पे जा। तो फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अदालत में जो भी होगा, लेकिन इतना तय है कि सियासत इसमें खूब होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देहरादून से खबर, जहां 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और मांग पूरी नहीं होने पर 3 तलाक देने की बात कही है। पीड़िता ने बसंत विहार थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने आरोपी पति के साथ कुछ और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू हो गई है। तो देहरादून से 3 तलाक से जुड़ी खबर है। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला ने 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे राज्य की कुछ और खबरों के साथ। सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है और जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने पूछा है कि सार्वजनिक स्थलों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर कहा था कि सार्वजनिक स्थलों से कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा या चर्च हो, जो भी अवैध रूप से बने हैं सभी को हटाया जाए। बहुत से उत्तराखंड में स्थान है, पब्लिक पार्क, पब्लिक स्ट्रीट और पब्लिक पार्क्स, जिसमें कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आज भी खड़े हुए हैं और उन्हें अब तक हटाया नहीं गया है। इस आर्गुमेंट से संतुष्ट होकर माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री शरद शर्मा द्वारा मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना याचिका के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसका कि उन्हें जवाब देना है। अब बात करेंगे NH 74 भूमि मुआवजा घोटाले की। तो एंटी करप्शन कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपना लिया है और अदालत ने SIT द्वारा 82 आरोपियों की बगैर गिरफ्तारी के चार्जशीट दाखिल करने पर नोटिस जारी किए हैं और इन सभी आरोपियों को 21 नवंबर को अदालत में तलब किया गया है। अदालत के इस आदेश के बाद अब इन आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इनके साथ ही मुख्य आरोपी DP सिंह, तीर्थपाल, अनिल कुमार समेत 26 आरोपियों पर अभियोजन साक्ष्य के लिए 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा। उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाके से लगातार पलायन हो रहा है। अब यहां से लोगों को बाहर जाने से रोकने के लिए बागवानी का सहारा लिया जा रहा है। बॉर्डर एरिया भटवाड़ी क्षेत्र के 83 गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत 625 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखना ना भूलिए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का।